हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है बालिका शिक्षा का महत्व पर निबंध। तो हम अपने निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बालिका शिक्षा क्यों जरूरी है, फिर हम बालिका शिक्षा का महत्व के बारे में बताएंगे, देन बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा में बाधक तत्व और लास्ट में हम निष्कर्ष लिख के अपने निबंध का एंड कर देंगे। तो हम अपने निबंध की शुरुआत एक स्लोगन के साथ करेंगे। हमारा स्लोगन है, देश का करना हो संपूर्ण विकास तो बालिका शिक्षा न करे नजरअंदाज। प्रस्तावना, देश के उचित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है। लड़कियां निसंदेह हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। हम लड़कियों को शिक्षित किए बिना एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। देश के सभी क्षेत्रों की प्रगति में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे एक खुशहाल परिवार की नींव हैं। बालिका शिक्षा क्यों जरूरी है? लड़कियों की उपस्थिति के बिना कोई भी समाज या संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ साल पहले तक भारत और कई अन्य अविकसित और विकासशील देशों में लोग सोचते थे कि लड़कियों को घर पर रहकर घर के काम करने चाहिए, लेकिन अब मानसिकता बदल दी गई है। आज लड़कियां शिक्षा, खेल, राजनीति आदि जैसे हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। यह केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के माध्यम से संभव हो सकता है। शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो लड़कियों को सशक्त बना सकता है और परिणाम स्वरूप समाज को मजबूत कर सकता है। बालिका शिक्षा का महत्व। लड़कियों की शिक्षा में बहुत सारे फायदे शामिल हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की बड़ी होकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की पुरुषों के भार और बोझ को विभिन्न क्षेत्रों में साझा कर सकती है। आर्थिक संकट के इस युग में लड़कियों की शिक्षा एक वरदान है। शादी के बाद एक शिक्षित लड़की काम कर सकती है और घर के खर्चों में अपने पति की मदद कर सकती है। शिक्षा महिलाओं के विचारों को भी व्यापक बनाती है। इस प्रकार यह उनके बच्चों की अच्छी परवरिश में मदद करता है। शिक्षा एक लड़की को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करती है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। लड़कियों की शिक्षा का उत्थान मुख्य रूप से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा किया गया था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया। इसके अलावा ज्योतिबा फूले और बाबा साहिब अम्बेडकर जैसे अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ नेताओं ने भारत की महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की पहल की थी। फलस्वरूप 1947 के बाद से महिला साक्षरता दर बढ़ती गई। इसके बावजूद भी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच अंतर है। सर्वेक्षण के अनुसार केवल 60% लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मामले में यह 6% तक कम हो जाती है। बालिका शिक्षा में बाधक तत्व। ऐसे कई तत्व हैं जो समाज में महिलाओं की कम शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें गरीबी, स्कूलों का दूर होना, माता पिता की नकारात्मक सोच, विद्यालय में कम सुविधाएं, असुरक्षा की भावना, धार्मिक कारण, कम उम्र में विवाह होना, बाल मजदूरी आदि हैं। निष्कर्ष, लड़कियों को भी लड़कों की तरह शिक्षा में बराबर मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में लड़कियों की शिक्षा के स्तर का महत्व और प्रगति के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यदि हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं तो हमें सभी लड़कियों को शिक्षित करना होगा। और अंत में हम अपने निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए फिर से एक जागरूकता स्लोगन लिखेंगे। सभी बालिकाओं को मिले शिक्षा का अधिकार, यही है देश के उज्जवल भविष्य का आधार। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप निबंध लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।